इससे पहले भी हम लोग बातें करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़, आज़मा, कैंसर, इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होते। लेकिन बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, ओबेसिटी होने के चांसेस रहते हैं। तो आज इसी संदर्भ में 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसका एक थीम है कि अपने ब्लड प्रेशर को सही तरीके से नापें और इसे नियंत्रित रखें। देखा गया है कि जितने भी लोग हैं उसमें सिर्फ 50% लोग ही अपने ब्लड प्रेशर को डायग्नोज कराते हैं। जो डायग्नोज केस हैं उसमें 50% ही ट्रीटमेंट लेते हैं। जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसके 50% ही अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन होने के कारण क्या क्या है। ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि इसके लक्षण नहीं दिखते हैं, जिसकी वजह से लोग अवेयर नहीं होते हैं कि उन्हें उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए इसे साइलेंट किलर डिजीज़ भी कहा जाता है। इसके कारण क्या क्या खतरे हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो दिल का दौरा पड़ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है जिसे ब्रेन हैमरेज कहते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, दृष्टि कम, आँखों की दृष्टि कम हो सकती है जिसे कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। युवा वयस्कों में भी रक्तचाप की दर काफ़ी बढ़ी हुई है, क्योंकि एक ही जगह पर बैठकर वे काम करते हैं। उनके आहार, दिनचर्या भी सही नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अवसाद भी होता है। अब है कि हाइपरटेंशन होने के कारण क्या है। कारण एक पारिवारिक हिस्ट्री हो सकता है कि परिवार में अन्य लोगों को भी है, जिसकी वजह से जेनेटिक है, हो सकता है। दूसरा खान पान में नमक की मात्रा ज़्यादा होना, इसकी वजह से हो सकता है। व्यायाम ना करना, मोटापा का होना, धूम्रपान करना या अल्कोहल लेना, इसकी वजह से हो सकता है। तो हमें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या नियमित रखना और जो अपना रक्तचाप है रेगुलर उसका माप लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा नियमित व्यायाम करना, खान पान में फाइबर युक्त यानी कि सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, ये अपने खाने में शामिल करें। व्यायाम के अलावा अपना वज़न भी नॉर्मल रखें। उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, नमक की मात्रा को कम करना। नमक की मात्रा कैसे कम कर सकते हैं? अपने खाने के डाइट में एक डाइट स्किप करें जिसमें नमक ना हो। उसके अलावा ऊपरी नमक नहीं लेना है। ऊपरी नमक नहीं लेके और कैसे कर सकते हैं कम, जैसे कि अपने खाने में पापड़, चटनी, अचार, सलाद में ऊपर से नमक न लेकर नमक की मात्रा कम कर सकते हैं। तो इसे ध्यान में रखें, अपना वजन सही रखें, दिनचर्या सही रखें, नियमित व्यायाम करें। ब्रिस्क वॉक कहते हैं, 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक कम से कम सप्ताह में 150 मिनट व्यायाम करें।